हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है किसी भी पोस्ट पर, तो उनके लिए आज हम कुछ बताने वाले हैं। जो आज का टॉपिक होगा एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि क्या क्या एक्सटेंशन के बारे में, मतलब सब कुछ बताएंगे। एक्सटेंशन कैसे लेना है और क्या होगा जब आप एक्सटेंशन लोगे, उसके बाद आपको कहाँ रखा जाएगा, उस तरीके से आज हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों, आपने अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको बीएसएम मिला है, क्योंकि मैं भी पहले बीएसएम में था तो मैंने भी एक्सटेंशन लिया था। जब मुझे मेल आया था एक्सटेंशन वो जॉइनिंग लेटर, तो मैंने उसी पर फॉरवर्ड किया था उनको मेल लिखकर, और उसमें अपने जो भी अपनी समस्या थी वो मैंने उनके लिए लिखा था, और उनको प्रूफ भी देना पड़ता है तो मैंने अपने दादाजी का प्रूफ लगाया था। इस तरीके से मैंने एक्सटेंशन मतलब के लिए अप्लाई किया था। फिर मेरा जो मुझे रिप्लाई आया था कम से कम 10 या 12 दिन के अंदर, मुझे 10 दिन के अंदर मुझे रिप्लाई आ गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे आपको एक फाइल अटैच करना है जिससे उनको पता चले कि आपकी जो समस्या है वो रियल है। फिर दोस्तों, अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, फिर जैसे आप क्या होता है, जैसे जो जॉइनिंग लेटर आते हैं, एक तो ये मोस्टली ग्रुप सेंटर से ही आते हैं। तो मेरा जो ग्रुप सेंटर था वो CSWT इंदौर था, और मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था वो मणिपुर STC मणिपुर था। तो मुझे जो एक्सटेंशन मिला था 45 दिनों का, फिर उसके बाद मेरी जॉइनिंग हुई थी 21 मार्च को। फिर मुझे मणिपुर की बजाय मुझे इंदौर में ही रखा गया था, और वहाँ पे जाकर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और सैलरी वगैरह आपकी, जिस दिन आपका रेजिमेंट नंबर आ जाएगा आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से। जिस दिन आपका रेजिमेंट नंबर आएगा सैलरी तो आपकी उसी दिन से हो जाएगी जब आप ज्वाइन करोगे, लेकिन रेजिमेंट नंबर आने के बाद आप ये समझ लेना कि आप आधे से ज़्यादा फौज में भर्ती हो गए हो। आप एक मतलब आपके पास एक प्रूफ आ गया कि आप एक फौजी हो, आपका रेजिमेंट नंबर आ जाता है। तो फिर उसके बाद दोस्तों आप ग्रुप सेंटर में रहोगे, आपको वर्किंग वगैरह कराएंगे, इधर उधर मतलब रखेंगे। तो इस तरीके से फिर आपका अगर कोई नया बैच आता है तो उसके साथ आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ग्रुप सेंटर में चला गया तो अगले साल ट्रेनिंग कराएंगे जो नया SSC GD से जो बैच आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या होता है, जैसे किसी BSF वगैरह में क्या होता है, जैसे कोई भी फोर्स हो, क्या है जैसे किसी की बीमारी से मतलब कोई हत्या वगैरह, बीमारी से कोई देहांत हो जाता है किसी का, तो क्या होता है जैसे या फिर जो मतलब अनुकंपा वाले आते हैं, तो उन लड़कों के साथ आपकी भी ट्रेनिंग करा सकते हैं इकट्ठा करके। और जो भी आपने जैसे एक्सटेंशन लिया और कहीं से भी एक्सटेंशन होगा किसी ग्रुप सेंटर पे, तो आप सब लोगों को इकट्ठा करके एक जगह भेजा जाएगा ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर पे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपको जो पहले ट्रेनिंग सेंटर मिला था आपको वहीं भेज सकती हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मुझे 2-3-4 महीने के बाद ट्रेनिंग सेंटर मिल गया था। तो दोस्तों, ऐसे भी आपका ट्रेनिंग सेंटर आ सकता है। इस तरीके से आप डाउट में ना रहें कि अगले SSC GD की बैच के साथ ही ट्रेनिंग कराएंगे। ये तो आपकी बैच के ऊपर डिपेंड, अगर आप उनको बैच मिल गया कंप्लीट, क्योंकि 100-150 का बैच उनको ज़रूरत होती है लड़कों की।
अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आपको अगले साल ही ट्रेनिंग कराएंगे। और ग्रुप सेंटर में बढ़िया पढ़ने का टाइम मिलता है, अपनी वर्किंग करो, उसके बाद आपको पढ़ने का बहुत टाइम है ग्रुप सेंटर में, क्योंकि आपकी ड्यूटी वूटी लगेगी नहीं, क्योंकि आप नए हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा रहेगा एक्सटेंशन के बाद। ये तो मैं बीएसएफ के बारे में बता रहा हूँ, और दूसरे फोर्स का मुझे पता नहीं है। इस तरीके से अगर आपको एक्सटेंशन लेना है किसी को, तो इस तरीके से आपके साथ होगा। और दोस्तों अच्छे तरीके से एक्सटेंशन, और एक और डाउट है कि अगर एक्सटेंशन आप ले लेते हैं तो ये बहुत से लोगों का जो डाउट है कि एक्सटेंशन के बाद वहाँ पर पूछेंगे कि दिखाना पड़ेगा कि ये प्रूफ वहाँ पे जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्सटेंशन मिल गया, फिर आपको जब वहाँ जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ही लगेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। एक्सटेंशन का जो आपके पास आएगा वो ईमेल वगैरह, उसको कुछ नहीं दिखाना है, ना ही आपको प्रूफ दिखाना है। आप डायरेक्ट ज्वाइन करोगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने किस बेसिस पर एक्सटेंशन लिया था। इस तरीके से दोस्तों मतलब होगा आपके अगर आप एक्सटेंशन लोगे तो फिर दोस्तों धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आपको तो, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।